सवर्णों की संख्या 25% से कम निकल जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो जिस समय युद्ध होता था उस समय तो आरक्षण लागू नहीं था कि आपको जाना है नहीं जाना है। कभी हमारी संख्या 1% पर पहुंच गई थी। तो संख्या हमारी कम हुई है इस देश की रक्षा के लिए। अगर 25% हम इकट्ठा कहीं चले गए तो कितना महंगा पड़ेगा, किसी को ये बात दिमाग में सोच लीजिए। तो भूमिहार जाति में, ब्राह्मण जाति में, कायस्थ में जो गरीब लोग हैं जिनको असहाय छोड़ दिया गया है उनके लिए अब व्यवस्था है। जातिवाद करके लोहिया ने समानता खोजा था और आप लोहिया के शिष्य होकर आप जातिवाद फैला रहे हैं। अमान मान स्वाभिमान पर लड़ने वाले लोग हैं। विदेशी आक्रांताओं से हम लड़े हैं, इसलिए हमारी संख्या कम है। और सर्वे में इतनी भारी बेईमानी हुई है, उसी का फल हमको मिल रहा है। हम भी घर में सोए रहते और गुलामी की जिंदगी जीते तो हमारी भी संख्या बढ़ गई रहती। जो कि राजपूत समाज से आते हैं, इन दिनों देखा जा रहा है कि अब रामा सिंह अपनी ताकत दिखाएंगे, आनंद मोहन दिखाएंगे। तो लग रहा है कि भाई राजपूत चुनाव से पहले बहुत महत्वपूर्ण हो गया है इन नेताओं के लिए, इसीलिए शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। सब बहुत जातियां जो है, जब चुनाव आता है तो बहुत जाति के लीडर लोग अपना वर्चस्व दिखाने के लिए नेता के नज़र में लोग अपना रैली करता है लोग कि समाज हमारे साथ है। तो चुनाव के टाइम में ही क्यों होता है, चुनाव के पहले क्यों नहीं बीच में होता है? तो करना भी चाहिए। मान लीजिए कि रामा बाबू वो कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। अगर आनंद मोहन जी कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन बराबर समाज पर ख्याल रखना चाहिए। जब चुनाव के वक्त ही नहीं रखना चाहिए। हाँ, चुनाव के समय ही नहीं, हर दम समाज पर अपना ध्यान रखना चाहिए कि समाज आगे बढ़े, बच्चे पढ़े लिखें, अफसर बने, जो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए सहायता मिले। ये सब बातें करनी चाहिए, जो समाज में गरीब लोग हैं उनके लिए करना चाहिए। वैसे अच्छी बात है जो रैली करे, समाज इकट्ठा हो, अच्छी बातें निकले। सवाल ये भी ले लेते हैं, चूंकि जाति सर्वे हुई, रिपोर्ट आंकड़े सामने आ गए, तो अब ये चर्चा है कि भाई राजपूत इस बार टिकट, चाहे विधानसभा हो लोकसभा हो, बहुत कम लोगों को टिकट मिलने वाला, क्योंकि संख्या नहीं दिख रही है। पहले मिलता था, 24 में नुकसान होगा राजपूतों को। कहा गया है ना, सिंहन के नहीं लेहड़े, हंसन के नहीं पात, लालन की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात। अगर राजपूत का कोई कार्यकर्ता है और समाज में उसकी पकड़ है, समाज में राजपूत को सीधे मिल जाए, किसी राजपूत को मिल जाए, उससे क्या मतलब है? लेकिन सामाजिक मान्यता जिसको प्राप्त है, समाज के अन्य वर्ग भी जिसको पर विश्वास करते हैं, तो उस टिकट नहीं मिलेगा तो जीत कर चला आएगा, जीत जाएगा। टिकट एक विश्वास होता है, पार्टी होता है, उस पार्टी के जो समूह है वो भी मदद कर देता है, तो लड़ाई में आराम हो जाता है। लेकिन सवाल है कि अगर आप सामाजिक हैं, राजनीति करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, तो टिकट मिले या टिकट नहीं मिले, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। और सही में आप समाज सेवी हैं, वो किसी भी जात के हैं, राजपूत के ही नहीं, किसी भी जात के हैं, तो जीत कराने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। कि भी कई बार टिकट कट गई थी, अभी मैदान में चले गए थे। हमारा तो बराबर टिकट कट जाता है, तो कोई देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। और कारण है कि बेबाक बोलते हैं, जहाँ गलती देखते हैं वहाँ बोलते हैं, और यही मेन कारण है कि बराबर हमारा टिकट कट जाता है। तो ईश्वर की कृपा है और समाज का सहयोग है, सभी जाति धर्म के लोग मिलकर मदद कर देते हैं और किसी न किसी रूप में आदमी पहुँच ही जाता है यहाँ पर। एक भारी गैप बीच में लगा था, क्योंकि क्षेत्र आरक्षित हो गया, जहाँ क्षेत्र बनाए थे हर सीधी वो आरक्षित हो गया, और दूसरे जगह गए तो एक बार सफल नहीं हुए, फिर 15 लड़े नहीं, 20 में बीमार पड़ गए। मजबूती से फाइट की। हाँ, मजबूती से, बीमार थे लेकिन मजबूती से फाइट किया, अच्छा वोट आया, 25,000 से ऊपर वोट आया हमको। तरीके के पाठक को लेकर सवाल की शुरुआत हुई थी, उन्होंने जो फरमान जारी किया और जिस प्रकार से एमएलसी जो है संजय सिंह पर कार्रवाई की, उसको लेकर भी कई सवाल हैं कि आखिर सरकार कौन चला रहा है। एक अंतिम सवाल लेंगे, जातीय जनगणना, अब लगता है कि भाई राजनीति एकदम पलट गई है। नहीं, आप बताया ना कि संख्या कम हो गई,
तो 1931 में जब जनगणना हुआ था उतनी भी संख्या आज हमारी नहीं है। लोग कहता है कि उड़ीसा कट गया, झारखंड कट गया, इसीलिए कम हो गया। लेकिन 100 वर्षों में 92 वर्ष में जनसंख्या बढ़ी है कि घटी है? अगर कट कर चला भी गया तो इतनी जनसंख्या बढ़ी है कि कम से कम उतना तो हम बरकरार हैं। अब देखिए 16% उच्च वर्ग को दिखाया गया है, जो मुस्लिम का गिनती कर लिया गया एक जगह, जो मुस्लिम इतना परसेंट, और उसमें से जो मुस्लिम का अति पिछड़ा था उसको निकाल के अति पिछड़ा में जोड़ दिया गया। लेकिन उसमें 8% जो उच्च वर्ग के हैं मुस्लिम को, उसको उच्च वर्ग में नहीं जोड़ा गया। तो जो लोग कहता है कि लो 10% है, तो सूरत तो 4-5 जातियां हैं और 8 उसको जोड़ दीजिए तो 24% हो गए, यानी कि हम 25% हो गए। जब ऊंच और उच्च वर्ग की बात होती है तो ये गड़बड़ी यहाँ पर पैदा हुई है। ये जातीय जनगणना नहीं है, जातीय सर्वे है, सर्वे कराया है, ये गणना नहीं है। किसी गणना कराना भारतीय संविधान में केंद्र का राज्य को अधिकार नहीं है गणना कराना, ये सर्वे कराया है। और सर्वे में इतनी भारी बेईमानी हुई है कि एक उदाहरण इसको आप निकाल के देख सकते हैं। जो मुस्लिम वर्ग का गिनती एक जगह एक बार हो गया और उसमें से जो मुस्लिम के अति पिछड़े वाले जाति है उनको अति पिछड़ा में जोड़ के वहाँ हक दे दिया गया, और जो मुस्लिम के उच्च वर्ग के लोग हैं 8%, उनको उच्च वर्ग में नहीं जोड़ा गया। तो हमारी संख्या हो गई 25%। हक आप दे रहे हैं 10%। जब 36% वाले को आप बढ़ा सकते हैं तो 25% वाले का क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? हमारी बात यहाँ पर है। ये भारी अन्याय है। और कौन से लोग बैठ के मुख्यमंत्री जी को समझाए हैं और इस तरह रिपोर्ट पेश किए हैं, इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सवाल तो भी होता है ना कि भाई जब आंकड़े सार्वजनिक हो गए, जब पता चला कि स्वर्णों की आबादी कितनी है, तो आरजेडी वाले, वामदल वाले सवाल उठा रहे थे कि भाई इनकी आबादी 10% भी नहीं है। उस पर हमने आपसे बातचीत भी किया था, 8% है, 10% ये हकमारी कर रहे हैं। एक अक्सर आरोप लगता है कि भाई स्वर्ण ही अति पिछड़ों की, दलित की हकमारी किया, हमेशा किया है। देखिए ये माले के नेता ही सवाल उठाए थे, हमको याद है। उनका नाम क्या है? कहाँ के हैं? कहाँ के हैं वो? बिहार की संस्कृति के बारे में उनको कितनी जानकारी है? हम तो कह तो रहे हैं कि आज गिनती कराइए और सवर्णों की संख्या 25% से कम निकल जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन ये 16% ये अपने से न गिने हैं 16%। अब मान लीजिए उसी को मान लेता 8-9% जो है मुस्लिम का उच्च वर्ग है, जो हम ही में जोड़ा गया है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वो कहाँ चले गए? वो तो हम में नहीं जोड़ा गया है, जोड़ा ही नहीं गया है। भूमिहार 2.75 है, 2% है, राजपूत 3.5% है, ब्राह्मण 3.65 है। इसी तरह 3, 3, 9, 1, 10, 11 पूरा दिए आप। इसमें लाला जी हैं, अथिर जाति का लोग है, बहुत सवर्ण लोग हैं, और मुस्लिम का 9% उच्च वर्ग का वोट है। ये सब मिला दीजिएगा तो 25% संख्या हम लोगों के सवर्णों की है। तो 1/4 हिस्सा, अगर 75% आरक्षण हुआ है तो चौथा हिस्सा लगा दीजिए 75% में, हमको उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए। गलत हो रहा है। बाकी को मिल गया, बाकी लगता है कि स्वर्णों के खिलाफ एक साजिश हो रही है, सरकार की साजिश है ये। कम दिखाई सवर्णों को एक किनारे खड़ा करने का ये साजिश है। और जो टैलेंट है उसको मारा जा रहा है। तो ये आरक्षण जिसको जो मिलना है मिले, हमको उस पर कोई विरोध नहीं है। जो इसको जो मिल गया, लेकिन हमको मिलना चाहिए हमारे अनुपात के अनुसार।
अगर अति पिछड़ा हैं और उनको ज़्यादा मिला है, हमको खुशी है कि उनको ज़्यादा मिला है। अनुसूचित जाति को भी मिले, ज़्यादा मिल रहा है हमको, एकदम ठीक है, मिले। लेकिन हमारे अनुपात के अनुसार 25% सवर्ण है, तो उसके अनुसार हमारा हक भी हमको मिलना चाहिए, निश्चित रूप से मिलना चाहिए। ये कहाँ से चलेगा? अगर 25% हम इकट्ठा कहीं चले गए तो कितना महंगा पड़ेगा किसी को, ये बात दिमाग में सोच लीजिए। यही ना सोच रहा है लोग इसमें का 9% है, हम देंगे चाहे ना देंगे मुस्लिम को, मुस्लिम में जो सवर्ण है हम इनको देंगे चाहे नहीं देंगे, ये हमारे साथे रहेंगे, समय आएगा और भरम टूट जाएगा निश्चित रूप से। हमरा हक चाहिए, हमको हक चाहिए। एक चीज जो बड़े बड़े नेता, चाहे वो नीतीश कुमार को छोड़, नीतीश कुमार से जो बयानबाजी नहीं करते हैं, आरजेडी चाहे तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, एक बयान देते हैं कि भाई कि 10% लोगों के पास से बिहार की मैक्सिमम जमीन है। तो वो 10% कौन है? कहीं इन 10% को तो ही टारगेट किया जाता है। फिर से सेलिंग लागू हो जाए, देख लिया जाए, फिर से सेलिंग लागू हो जाए। बयान देने वाले लोग जो हैं उन्हीं की जाति के पास सबसे ज़्यादा जमीन है। राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, बस ना 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 ना, बहुत से ब्राह्मण हैं। आपको दरभंगा में जाके देखिए कि रामलीला का टोली बना के रामलीला करके कभी राम, कभी सीता, कभी हनुमान बन के अपना पोथी पतरा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जितना मड़वारी के यहाँ आपको दिखाई देगा जो राइफल और मोछ बढ़ा के एकदम खड़ा है और दुकान का रखवारी कर रहा है, घर का रखवारी कर रहा है, अधिकतर पूछिएगा तो उसमें से बताएगा क्या नाम है, तो फलना सिंह, सब राजपूत जाति का लोग है। इतनी गरीबी है इस सब जाति में। आपको जितना कातिब लोग भेटाएगा, लिखा पढ़ी कर रहा है, वो सब मुंशी जी जो कर रहा है लोग, कातिब लोग है, वो सब लोग लाला जी लोग है। इतनी गरीबी है। सारा बिहार लोग नक्सलाइट के चलते क्षेत्र छोड़ के भाग के पटना चला आया, दुकानदारी पर, व्यवसाय पर उतर आया। तो सवाल है कि इतनी गरीबी है इसमें, हम उसमें दिखाया भी गया है कि फलना जाति में इतने लोग गरीब हैं, उसके लिए आप कुछ कीजिए। महेश्वर सिंह को कुछ नहीं चाहिए, आरक्षण लागू होता, महेश्वर सिंह को क्या लाभ होना है? लेकिन जो महेश्वर सिंह के जाति की, जो भूमिहार जाति में, ब्राह्मण जाति में, कायस्थ में, शेख में, सैयद में, मुगल में, पैठान में जो गरीब लोग हैं, जिनको असहाय छोड़ दिया गया है, उनके लिए आप व्यवस्था कीजिए। उनके बच्चों की पढ़ाई हो, उनको नौकरी मिले, उनको सरकारी सुविधा मिले। हमारा ये लड़ाई है। हम ये चाहते हैं कि ये काम हो। जो हम में गरीबी फैला हुआ है ऊंच वर्ग के लोगों में, ऊंचा नीच क्या बोलता है? जाति तो मान लीजिए कि अमीर और गरीब होता है, हर जाति में अमीर है, हर जाति में गरीब है। तो जो भी गरीब हो उसको मिलना चाहिए। ये जातिवाद करके लोहिया ने समानता खोजा था, और आप लोहिया के शिष्य होकर आप जातिवाद फैला रहे हैं। बाप दादा राज किया, तो जिस समय युद्ध होता था उस समय तो आरक्षण लागू नहीं था कि आपको जाना है नहीं जाना है। कभी हमारी संख्या 1% पर पहुंच गई थी। लड़ते लड़ते छोटे छोटे बच्चे भी युद्ध के मैदान में माँ तिलक लगा देती थी और चले जाते थे। तो संख्या हमारी कम हुई है इस देश की रक्षा के लिए। हम आन बान स्वाभिमान पर लड़ने वाले लोग हैं, विदेशी आक्रांताओं से हम लड़े हैं, इसलिए हमारी संख्या कम है। और उसका परिणाम है कि आज हम दुत्कारे जा रहे हैं। आज नहीं लड़े रहते ये देश गुलाम था। लोग कहता है कि तब पराजित क्यों हो गए? अरे 100 जातियां हैं और एक जाति सिर्फ लड़ रहा है, अब बकिए घर में सो रहे हैं, तो हार तो होइबे करेगा। लेकिन हम तो लड़े हैं बहादुरी से बचाने के लिए। हजार हजार महिलाएं एक बार जौहर ले लेती थी। छोटे बच्चे मैदान में 12 बरस के बच्चे को माँ तिलक लगा देती थी, युद्ध के मैदान में चले जाते थे विदेशी आक्रांताओं से लड़ने के लिए, माँ भारत माता की रक्षा के लिए। सवाल इस बात का है कि उसका
उसी का फल हमको मिल रहा है। हम भी घर में सोए रहते और गुलामी की जिंदगी जीते तो हमारी भी संख्या बढ़ गई रहती। जो हमें टैलेंट है उसको आप देखिए। और हम नहीं कहते हैं कि महेश्वर सिंह को कुछ दीजिए, हम नहीं कहते हैं कि दिनेश बाबू को कुछ दीजिए, हम नहीं कहते हैं कि संजय बाबू के बेटे को कुछ मिलना चाहिए। हम ये बात कह रहे हैं कि जो गरीब है सवर्ण में, शेख सैयद मुगल पैठान में, राजपूत भुंजार कास्ट स्थित में, उसको आप दीजिए जो गरीब है। परिणाम पता था कि हार होगी, बावजूद भी लड़े इसलिए चूंकि देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारे कंधे पर थी। हम घरों में सोते तो हमारी भी जनसंख्या बढ़ जाती, ऐसा मानना है महेश्वर सिंह जी का। इन्होंने जातीय जो सर्वे हुआ उसको लेकर भी विभाग से बात रखा और कहा कि एक बड़ी साजिश है, हमारी आबादी क्या है और बताई क्या गया है। हालांकि आने वाले समय में पता चल जाएगा कि हम कितने एकजुट हैं, हमारी आबादी क्या है। सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।